हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपनी सरल बायोलॉजी जो सीरीज़ है उसी सीरीज़ के अगले एपिसोड में आपके पास है। चैप्टर है हमारा ब्रीदिंग इन गैसेस एक्सचेंज और हम लोग इस चैप्टर में भी आधा लगभग पूरा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझें तो हमारे शरीर में दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है। एक तो लंग एल्वेलाई में, दिस इज द प्राइमरी साइट फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और दूसरा बॉडी टिश्यूज में, वहां पर भी गैसेस एक्सचेंज होता है। तो गैसेस एक्सचेंज हमारे शरीर में दो जगह होता है, एल्वेलाई और टिश्यूज। अब बात आती है जो गैसेस एक्सचेंज हम कर रहे हैं ऑक्सीजन का या CO2 का, वो किस बात पे डिपेंड करता है। ये कौन किधर जाएगा ये तो जाने हम कि ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी या CO2 ब्लड में जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मूवमेंट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज के दौरान जो ऑक्सीजन या CO2 का मूवमेंट होना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि हमेशा गैसेस का मूवमेंट सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, लेकिन मैंने ये नहीं कहना है कि इकलौता यही फैक्टर है। अदर टू फैक्टर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कौन से भैया? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और दूसरा थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कि भैया जिस मेम्ब्रेन के अलोंग इसको डिफ्यूज होना है ये भी एक महत्वपूर्ण काम। अब सर जब प्रेशर ग्रेडियंट की जिक्र किया था तो आपको तो अब यहां याद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें 159 mmHg, एल्वेलाई में 104 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg एंड टिश्यूज में अगेन 40 mmHg। फिर CO2 की बात कर लें। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg, एल्वेलाई में 40 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg और टिश्यूज में भी 45 mmHg। भैया याद कर लेना से, ये बहुत पूछा जाता है। मतलब यूं ही जैसे हमने बोला ना ये चार्ट है आपकी NCERT का, तो सर हम याद कर सकते हैं तो आप तो फिर जरूर याद कर सकते हैं। करियर आपका है ना, तो क्यों नहीं याद करेंगे आप। तो अब बात करते हैं जब ब्लड हमारा एल्वेलाई के पास आता है तो एल्वेलाई को जो ब्लड जाता है वो अशुद्ध ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो जाहिर है उसमें ऑक्सीजन कितनी है 40 mmHg और CO2 कितनी है 45। जैसे ही वो ब्लड एल्वेलाई से गुजरेगा तो बहुत सिंपल है, ब्लड से ऑक्सीजन निकल के एल्वेलाई में चला जाएगा, क्योंकि एल्वेलाई ब्लड से CO2 निकल करके एल्वेलाई में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड में CO2 है 45 mmHg और एल्वेलाई में है 40। लेकिन ऑक्सीजन एल्वेलाई से निकल के ब्लड में आ जाएगा क्योंकि एल्वेलाई में है 104 mmHg और ब्लड में है 40 mmHg। यस, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन जब हम यहां से ब्लड लेके निकलेंगे, जिसे आप कहोगे शुद्ध ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बदल चुका होगा। ऑक्सीजन हो गया होगा 95 और CO2 हो गया होगा 40 mmHg। फिर यही ब्लड जब हम टिश्यूज के पास लेकर पहुंचते हैं, शुद्ध ब्लड ही तो लेकर जाते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन बड़ी आसानी से डिफ्यूज होकर ब्लड से टिश्यूज में जाता है, क्योंकि ब्लड में है 95 और टिश्यू में है 40 mmHg। और CO2 टिश्यूज से निकल के ब्लड में आती है क्योंकि टिश्यूज में है 45 और ब्लड में है 40, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः एल्वेलाई की तरफ जाता है। तो ये जो कथा हमने आपको बताई गैसेस एक्सचेंज वाली, इसमें सिर्फ हमने प्रेशर ग्रेडियंट ही बताया। लेकिन एक और बात,
सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वजह, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है डिफ्यूजन कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो जाहिर है CO2 की डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा है। तो ये तो पहला फैक्टर। दूसरा, जरा उस मेम्ब्रेन के बारे में भी सोचिए जिस मेम्ब्रेन के लॉन्ग हमें डिफ्यूजन करना है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। एक तो एल्वेलाई की अपनी इपिथेलियम, दैट्स ए सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, दैट इज एल्वुलर इपिथेलियम। दूसरा, एल्वेलाई की अपनी कैपिलरीज, जिसे आप कहते हैं एंडोथेलियम ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज। और तीसरा, इन दोनों इपिथेलियम के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये जो 3 लेयर की आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन समझ में आ रही है, इट्स नॉट मच थिक। ऐसा मत समझिएगा कि 3 मेम्ब्रेन बता दी तो भैया बड़ी मोटी होगी। नो, द थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर होती भैया, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, मच लेस देन 1 मिलीमीटर। यानी जताया जा रहा है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भले 3 लेयर की होती हो, लेकिन भैया होती बहुत पतली, तभी तो चीजें आसानी से डिफ्यूज हो जाती। यानी पूरा जिस्ट है इस पूरे वीडियो का कि हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो जब हम एल्वेलाई में रहते हैं तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में आता है और CO2 ब्लड से एल्वेलाई में जाता है। जब हम टिश्यूज में आते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यूज में आता है और CO2 टिश्यू से ब्लड में जाता है। यही है गैसेस एक्सचेंज। इट्स वेरी सिंपल फिनोमेना। लेकिन रास्ते में हमने वीडियो में आपको पार्शियल प्रेशर बोले थे ऑक्सीजन और CO2 के, तो भैया इग्नोर मत करिएगा। मैंने तब भी कहा, वीडियो के लास्ट में भी कह रहा हूं, इग्नोर करोगे तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। You have to learn. It's a very necessary. चलिए खैर, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा पूरा हो गया। अब ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। हर वीडियो में हम कहते हैं, और अब तो कह रहे हैं कि अगर आपको बेहतर लगता है वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शेयर कर देंगे तो भैया एहसान होगा, ऐसा समझ लेंगे। खैर, इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि शेयर करें या ना करें, लेकिन कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। गुड लक, गुड डे।